आपने कोई जैसे कि आपने पर्सनल स्किल्स के बारे में बात की, ठीक है, मुझे अब ये बताइए कि पर्सनल स्किल्स के अलावा और कौन सी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जिन्होंने आपको इस चीज़ में और ज़्यादा एक्सेल करने में है? मैंने मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट किया ठीक और है। प्लेटफॉर्म जो मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था वो ज़ूम, ओके। ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पे रुकी नहीं। मैंने अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे थोड़ी सी अल्लाह ताला की मेरी हेल्प थी। मेरे चाचू के पास एक स्पेयर लैपटॉप था जो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस में अपने बच्चों के लिए लिया था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो गई तो उनके बच्चे यूज़ नहीं कर पाए। वो उन्होंने लिया था, वो डब्बा पैक स्पेयर रखा हुआ था 1 साल से उनके पास। तो मैंने, क्योंकि नया लैपटॉप लेना एक एक्सपेंसिव आपकी ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, हर बंदा, और जो जैसे ट्यूशन पढ़ा रहा हो वो तो नहीं कर सकता एकदम से। तो मैंने ना चाचू से इंस्टॉलमेंट पे लैपटॉप लिया, ठीक है। और काफ़ी महीनों तक जो मेरी फीस आती थी वो इंस्टॉलमेंट में जाती थी। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं बचता, जो फीस आती थी इंस्टॉलमेंट में चली जाती थी। और ये क्या इन्वेस्टमेंट अच्छी साबित हुई? भाई अच्छी सबसे अच्छी पढ़ाने और लैपटॉप आपको चाहिए, ठीक है। और कोशिश ये करें कि जो चीज़ आप अपने प्रोफेशनल काम के लिए यूज़ करते हैं उसे पर्सनल काम के लिए फिर यूज़ ना करें। सही। मैंने उस लैपटॉप पे कभी वीडियोस नहीं देखी, कभी गेम्स नहीं खेले, कभी यूट्यूब नहीं खोला, एक्सेप्ट फॉर वीडियोस जो स्टूडेंट्स को दिखानी होती हैं। मैं उसे अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ नहीं करती। इसकी कोई खास वजह? इसकी खास वजह ये है क्योंकि आपकी जो चीज़ खराब होगी ना उसे वापस ठीक होने में 2-3 दिन लगेगा। वो 2-3 दिन ना वो बच्चा आपका वेट नहीं करेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑप्शन बहुत है उनके पास, ठीक है। और वो बच्चे, वो कहते हैं हमारा, और मोस्टली होता है कि बाहर का बच्चा ना आपसे पढ़ता ही था, जब उनके पेपर होने वाले हो वो आएगा ही तब आपको। तो ये 2-3 दिन का जो लॉस है ना, ये आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ये आपको बहुत हर्ट करेगा मटीरियलिस्टिकली, फाइनेंशियली, बहुत आपको परेशानी देगा। तो कोशिश करनी कि जो अपनी टेक्निकल चीज़ें आप यूज़ करें, अपने गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं ना, उनको तमीज़ से यूज़ करें। हाँ, जितनी एहतियात से करें, कुछ उल्टा सीधा डाउनलोड ना करें, कोई शॉर्टकट्स वगैरह करने को, जो सही सीधी चीज़ चले ना उसको वैसा रखें बस। ठीक है। ये वाली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने सबसे पहले लैपटॉप अरेंज किया। लैपटॉप के बाद जो मैंने दूसरी चीज़ अरेंज की ना वो था ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट एक स्क्रीन होती है, उसमें कुछ नहीं चलता, सिर्फ स्क्रीन होती है, उसके साथ एक पेन होता है। वो आप अपने लैपटॉप के थ्रू यूएसबी केबल कनेक्ट करते हो, और जो मतलब पीडीएफ जो एडिटेबल होते हैं ना उनमें पेन का साइन होता है, वो पेन फिर आपके पेन पे चलेगा, उसमें आप लिख सकते हो, टाइप भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन टाइपिंग में स्पीड आपकी बहुत स्लो होती है एज कम्पेयर टू राइटिंग। तो मुझे लगता है जो स्टार्ट करें वो टाइपिंग से कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये नहीं कि ये लाजिम ही है, इसके बगैर शुरू ही नहीं हो सकता, ये आप कर सकते हो इसके बगैर भी शुरू, लेकिन बहुत बेहतर है कि आप एज सून एज पॉसिबल इस पर स्विच करें। ग्राफिक, और फिर ये चीज़ होती है कि फिर स्टूडेंट पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ये ग्राफिक टैबलेट यूज़ कर रहा है, जिसका मतलब है ये काफ़ी अरसे से पढ़ा रहा है, क्योंकि ऑफवर्ड इन्वेस्टमेंट वही करेगा जो सीरियस उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, मैंने जो पहला लिया था वो 12,500 तक का मुझे पढ़ा था, ठीक है, और वो आराम से चला था, 6-7 महीने चला था वो। तो मैंने सेकेंड हैंड लिया था, मुझे नहीं लेना चाहिए था सेकेंड हैंड। अगेन सेकेंड हैंड कोशिश करें कि अपने गैजेट सेकेंड हैंड ना लिया, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए ले लें, लेकिन एज सून एज फिर पैसे जमा करें ब्रांड न्यू को, क्योंकि फिर वही चलते हैं, वरना मसले होंगे। और मुझे हुए थे मसले, और मुझे सबसे ज़्यादा, मैं बार बार इस चीज़ पर इसलिए फोकस करी क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स छूटे थे इस चीज़ की वजह से। दे लिटरली सेड टू मी कि ये मसले हैं, वी जेन्युइनली रिस्पेक्ट, बट हम वेट नहीं कर सकते, अगर टाइम नहीं है तो दे स्विच टू अदर ऑप्शंस, ठीक है। तो फिर आपने जो ब्रांड न्यू लिया वो कितने तक का, उसकी रेंज कहाँ है? हाँ, फिर जब मैंने लिया ना तो मुझे इमरजेंसी में लेना पड़ा, तो मैंने 5,000 वाला लिया। वो समझे वो 1/3 था जो ओरिजिनल, साइज में मैटर्स, एक साइज पे डिफरेंस आता है, ठीक है। तो कुछ इतने बड़े होते लैपटॉप की स्क्रीन जितने को जरूरत, तो मैंने सबसे छोटे वाले साइज के लिए, मुझे 5,000 का न्यू पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 साल से चल रहा है। जबरदस्त। मुझे ये था कि पहले तो मैं इतना डिसहार्ट थी कि अब मैं ये, क्योंकि अब बड़ी चीज़ें छोटी चीज़ पे शिफ्ट करना ना, हाथ सेट नहीं होता आपका। अच्छा हाँ, हाथ सेट नहीं होता टैबलेट पे, ओके। और इनविजिबल स्क्रीन है वो, आपको ना 2-3 दिन बैठ के कुछ नहीं, दिल चाहे ना चाहे घर में 24 घंटे वही यूज़ करना है। ये प्रैक्टिस वाली चीज़ है, इसमें यू नीड प्रैक्टिस, ठीक है। ये बड़ा एम्बेरसमेंट है कि आप बच्चे के सामने चलाना सीख रहे हो, ये एम्बेरसिंग है। तो पहले से प्रैक्टिस करो, तब तक इंट्रोड्यूस ही ना करो जब तक आपका हाथ सेट ना हो जाए। जब सेट हो जाए फिर इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। उसके सारे ऑप्शन एक बार पढ़ो, अच्छे से ये वाली चीज़ें समझो। ग्राफिक टैबलेट, पेन, लैपटॉप, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, ये ना आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि एक बार 4-4 बार दोहरानी पड़ेगी अगर इंटरनेट खराब हुआ आपका तो, ठीक है। आप 4 बार समझा चुके हो, और बाद में अपनी जान लगा के पहली बार समझा देते हो,
बच्चा कह रहा है मेरे साथ की तो आवाज आवाज ही ही नहीं नहीं आ आ रही रही थी। मेरी आवाज नहीं आ रही थी। अबे यार, अच्छा कभी कभार 10-10 मिनट पूरा टॉपिक खत्म हो गया, 10 मिनट बाद मिस आप कुछ कह रही थी? अब आवाज आई है आपकी। अच्छा अच्छा Okay. अच्छा, उसमें कितना रोना आता है। तो भाई आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आपका स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो। ठीक है। इसके लिए लाजमी है कि आपकी इंटरनेट डिवाइस एज क्लोज एज पॉसिबल। करेक्ट। मेरे कमरे में रखी हुई है मेरी इंटरनेट डिवाइस, घर वालों को मिले ना मिले, भाई तुम लोग देख लो अपना इंटरनेट सही। डिवाइस मेरे पास, और उसमें मैं रिलाई नहीं करती। एटलीस्ट यू शुड हैव 2 to 3 ऑप्शंस। मेरे पास 2 डिफरेंट सिमों पे डेटा भी होता है, और इसी वजह से मेरे पास हर वक्त डेटा होता है, क्योंकि मैंने क्लासेस लेनी होती है, ये वाली चीज। इसके अलावा एक चीज और जो मैंने की ना, वो ये कि अब मैं ना ट्रैवल के दौरान भी क्लासेस ले रही थी, तो आपकी जो आईडी है ना, एक तो वो सेम रखें। पहली चीज, गूगल मीट पे या जूम पे अपना अकाउंट पेड ना बनाएं, फ्री बनाएं, लेकिन एक फिक्स अकाउंट बना लें। उस पर आपकी आईडी जो पासवर्ड वगैरह वो सब फिक्स हो जाए। एक बार स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें, उसकी चैट पे ना पिन कर दें उसे, वरना वो रोज रोज मीटिंग लिंक मांगते हैं। कभी कभार आपसे बहाने में, मिस आपने मीटिंग लिंक सेंड नहीं किया था, अबे तुम्हें पहले दिन से किया था। अच्छा मुझे पता नहीं था, आज भी यही वाला है। तो बहाने बनाने का मौका ना दे, पिन कर दो उसे, एक ही लिंक बना के पिन कर दिया। अच्छा, उस अकाउंट को ना अपने डिवाइस पे खोल ले। मेरे पास मोबाइल पे भी वो अकाउंट्स खुले हुए हैं, लैपटॉप पे भी खुले हुए हैं, मतलब मल्टीपल ऑप्शन है मेरे पास। वो अकाउंट्स खुले हुए हैं कि मुझे कभी रास्ते में क्लास लेनी पड़े, थ्रू मोबाइल पे मेरे पास अकाउंट खुला हुआ है। मुझे एक जगह मेरा डेटा नहीं चल रहा, दूसरे वाले मोबाइल पे चल रहा है, मैं वहां से ले सकूँ। ठीक है, तो अपनी चीजों को ना मैनेज करके रखें, ऑर्गेनाइज करके मैनेज करके ऑप्शन रखें प्लीज अपने पास, प्लीज ऑप्शन रखें अपने पास। अच्छा, सारे ऑप्शन रखें, एयरफोन्स की भी ऑप्शन रखें। इसके अलावा लैपटॉप और मोबाइल से मैं 2 ऑप्शन रखती हूँ फॉर स्टार्ट द क्लास, और टैबलेट रखती हूँ, और इंटरनेट के 2-3 ऑप्शन रखती हूँ। और अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, कंफर्टेबल स्पॉट। आप बैक टू बैक पढ़ा रहे हो ना, मैं अपने बेड पे बैठ के पढ़ाती हूँ। अच्छा, इसका ना एक नुकसान है, जिस जगह आप खाना खाते हैं और जिस जगह आप आराम करते हैं, उसी जगह पे अगर आप काम भी करना शुरू कर देना, तो फिर आप उस जगह पे सुकून से सो नहीं सकते, ना सुकून से खा सकते, क्योंकि वो जगह काम रखा हुआ है आपका। तो ये वाली एक चीज़ है कि कोशिश करें कि अपनी जगहें अलग अलग रखें। ये चीज़ मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत कहते हैं, लेकिन मेरे कमरे में ही मुझे खामोशी मिलती है, वरना बाकी घर वाले होते हैं ऑफ कोर्स, तो देसी फैमिली, देसी फैमिली को तो हल्की आवाज में बात ही नहीं करते। ठीक है। और माशाल्लाह ऐसे ऐसे नामों से पुकारते हैं कि उसमें मतलब पूछ रहे होते हैं वैसे इसका क्या मतलब, और जिनको समझ आ जाती है वो फिर हंस रहे होते हैं। तो ये तो खैर एक चीज़ है, लेकिन कोशिश हो सके तो अपनी कोशिश करें कि घर में पढ़ाने वाले ना, ये वो वाली चीज़ है जो घर में ना सिर्फ पढ़ाना, हर वो जो घर में बैठ के कर रहे हो ना, वो कोशिश करें कि घर में आपकी काम की जगह अलग हो, और आपकी सुकून की, आपकी रेस्ट की जगह अलग होनी चाहिए, खामोश जगह हो। ठीक है। इसके अलावा मेरे साथ एक मसला ये होता है कि मैं अगर मेरे कमरे में ना मैं खिड़की खोल दूँ ना, तो स्टूडेंट की आवाज़ बहुत हल्की आती है, मैं पंखा खोल दूँ तो मेरी आवाज़ स्टूडेंट को बहुत हल्की जाती है, तो मुझे चीज़ें बंद करनी पड़ती है। तो बेहतर है कि कोई इस तरह की जगह हो जहाँ एयर कंडीशन हो, या कोई इस तरह की जगह हो जहाँ हवा आए लेकिन शोर ना आए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी क्वालिटी यार एक्सपेंसिव होती है, लेकिन क्वालिटी बहुत। अब लेकिन मुझे लगता है कि फॉर एन एग्जांपल अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, वो तो ये तो वो है कि आप स्टार्ट कर चुके हो, अपग्रेड करते जाओ अपने पास कि मुझे यहाँ ये अपग्रेड करते जा रही हैं, ऐसा ही तो उसके लिए जिसके मंथली अगर मेरे पास 10,000 फॉर एन एग्जांपल आ रहा है, तो उसमें से 2,000 मैं एसी के लिए रख लूँ, या 500 या एसी ना भी हो तो आप स्पॉट्स ढूंढते रहो, हाँ जगह जगह मतलब आपके वर्किंग एरियाज होते हैं, अपने ऊपर अपने आप को इतना बर्डनाइज नहीं करना है आपने, मतलब शुरू में ही ये वो वाली चीजें जो माइलस्टोन्स हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर देंगे। और अगर फॉर एन एग्जांपल अगर कोई इस चीज को एज अ ट्रायल भी शुरू कर रहा है, तो उनको भी ये सारी चीजें लेने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता सर, फॉर एन एग्जांपल जैसे कि इनका मैं अगर फातिमा की बात करूं, माशाल्लाह से इनका एयर्स का रहा, और इसमें इन्होंने बोला कि अच्छा मुझे इस चीज को कंटिन्यू रखना है, तो फिर शी स्पेंड ऑन हर लैपटॉप और फिर गैजेट एंड वगैरह वगैरह सारी चीजों पर, ठीक है ना। लेकिन फॉर एन एग्जांपल अगर कोई बिगिनर है, बेसिक यू शुड हैव अ लैपटॉप बस, एंड इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और लैपटॉप वो वाला है जिसमें यू कैन एडिट, क्योंकि देयर आर सम वर्जन्स ऑफ लैपटॉप जिससे माइक्रोसॉफ्ट एडिट भी कर सकते हैं। वो तो आप कोई भी लैपटॉप ले लो ना, और फिर आप दुकान वाले के पास जाकर अपनी विंडोज जो है वो अपग्रेड करवा दो, तो वो चीज सेटल हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपने भी स्टार्ट मोबाइल से किया था, फॉर एन एग्जांपल अगर किसी के पास अभी लैपटॉप नहीं है और उसके पैसे भी नहीं है, तो आप सिर्फ ट्रायल देने के लिए भी ना, जस्ट टू सी के आर यू एंजॉयिंग इट, एंड मतलब वो चीज़ कि आपके लिए काम कर रही है कि आप उस चीज़ के लिए बने हो भी या नहीं। फॉर एन एग्जांपल अराउंड मुझे लगता है 6 मंथ्स देने चाहिए इस एक चीज़ को, जस्ट टू मेक इट
ओके आपने ये सारी बातें सुन ली और एक एक्सपीरियंस बंदे से आप सुन रहे हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें ऑथेंटिक होंगी ये, लेकिन मुझे लगता है कि बंदा जब खुद अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा वो कर और रहा चीजें होता है, डिस्कवर करेगा हाँ, फिर, और अपने लिए ज्यादा अपने लिए बेटर अपने करेगा। हिसाब से करेगा। क्या पता आपको फिर 6 मंथ्स के एंड में पता चले कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता, और आपने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर हाँ। दी और वो सारी इन्वेस्टमेंट आपकी वेस्ट हो तो जाए। फिर ये नहीं करना। अगेन उन्होंने जो एक लिस्ट बनाई है, उन्होंने अपनी एक पूरी हाँ। अपनी साइकिल, एक पूरी जर्नी ये जो लास्ट चीजें मैंने अभी ऐड करी ना, ये वो थी कि मैं बस क्वालिटी इंप्रूव करती हाँ, जा रही that's हूँ, it. ये वाली चीज। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या आपने इस दौरान कोई कोर्सेज या कोई सर्टिफिकेशन वगैरह की इस चीज के लिए? नहीं ना, नए वाली मतलब आप लोगों ने एकदम नहीं है मेरे ऑनलाइन अंदर, फ्री बस। सोर्सेज जो थी उन लोग उन चीजों को बस, इस्तेमाल मैंने किया। आज तक 1 रुपया पे नहीं किया किसी को। ओके, जबरदस्त। अच्छा चलिए ठीक है, मुझे अच्छा एक चीज़ बताएं। वैसे तो आपने बातों के दौरान बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जो जिससे हमें पता चल रहा था कि आपने कौन कौन से चैलेंजेस इस दौरान फेस किए हैं, पर्सनली भी, ठीक है। एक तो पर्सनल लेवल पर जैसे कि आपने बताया कि मुझे अपनी स्पीड लो करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, मुझे Culture अपनी समझना English- पड़ा। हाँ, और मुझे अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए एक कम पेमेंट पर मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ा, फॉर एन एग्जाम्पल। आपने इस तरह डिफरेंट चीज़ें, मतलब आपने चीज़ें Trial and ट्राई error। किया। इसके अलावा भी कौन से मेजर चैलेंजेस थे अपनी इस करियर में ग्रो करने के लिए? पर्सनली भी ओवरऑल आप बताना चाहो तो, मतलब जो चैलेंजेस आपको लगता है कि आपने एक तो पर्सनली, क्योंकि ये आपके बारे में है तो आप ज़रूर अपनी स्टोरी का भी बताओ कि आपने कौन से पर्सनल चैलेंजेस फेस किए, और कुछ उन चैलेंजेस पर भी इनलाइटन करें आप जो आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में लोग फेस कर सकते हैं, स्पेशली फॉर ऑनलाइन ट्यूशंस, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स। स्पेशली फॉर गर्ल्स ऑफ कोर्स। यार सबसे पहला चैलेंज तो ना, अच्छा मैं एक चीज ना, अजीब सी स्टेटमेंट, आई डोंट नो मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगी या नहीं, बट द थिंग इज दैट इट्स अ ब्लेसिंग, बट इट इज अ ब्लेसिंग दैट यू नीड टू मैनेज। मैनेजमेंट बहुत जरूरी। हाँ, किस सेंस में? अब मैं इसको एक्सप्लेन हाँ। करती हूँ। जैसे टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, अच्छे पैसे मिलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है मैंने सबसे ज्यादा लॉस जिस चीज का किया है ना, वो है बगैर सोचे समझे पैसे खर्च करना। बिल्कुल, हमने एक पॉइंट में लिखा हुआ भी है कि सेविंग्स पर भी हम लोग इंशाल्लाह ताला लास्ट में थोड़ा सा टच करके गुजर जाएंगे, कोशिश करेंगे जितना हो सके इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैनेजमेंट हर तरह से अपनी अपनी अच्छा रूटीन मैनेज करना यार। देखो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ ना अच्छी चीज, इनकी ना अच्छी चीजें बहुत है भाई, ये अच्छी चीजें ना आपको बिगाड़ देती है अगर आप सही से मजबूती से पकड़ के ना रखो अपना डिसिप्लिन। हफ्ते में 2 दिन क्लास, आप कहोगे ये तो बड़ा आसान है, लेकिन आज बढ़ गया कल कर दो। अब कल कुछ आ गया यार परसों कर, अब हफ्ते में 7 दिन है, क्लास 2 दिन नहीं होगा। इससे ये होता है कि आप अच्छा हो गए जो क्लास आपने पोस्टपोन किया ना, वो आपके दिमाग से नहीं उतरेगी। वो मंडे को ही हो जाती ना, वो मंडे को मेरे दिमाग से उतर जाती, वो नहीं हुई मंडे को, वो थर्सडे को जाके वो मंडे से थर्सडे मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली प्रेशर चल रहा है, क्लास पेंडिंग है, क्लास पेंडिंग है, क्लास पेंडिंग है। राइट नाउ मैं एक स्टूडेंट की क्लास कंडक्ट कर रही हूँ फॉर 1 मंथ, तो सिर्फ पेंडिंग क्लास है, 1 मंथ पेंडिंग क्लास, फीस पे नहीं करी, मुझे 1 महीने पढ़ाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो पेंडिंग क्लास, तो रूटीन मैनेजमेंट यार ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टिक टू इट। और हाँ, रूटीन से भी ज्यादा डिसिप्लिन, अगेन हाँ, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन टाइम पे डिस्ट्रिक्ट करो। जो अब आपको पता है, अच्छा एक और चीज़ है, उनका टाइम जोन डिफरेंस होता है, जब मेरे 4 बज रहे हैं ना, उनके 2 बज रहे हैं। अब मेरे पास सिर्फ फायदा है कि मैं देर कर दूँ, उनकी देर नहीं होगी, मुझे 10 बज गए लेकिन उनका भी 8 ही बजे। इससे ये होता है आप क्लासेस डिले करते जा रहे हो, यार अभी आधे घंटे में स्टार्ट करते हैं, अभी 1 घंटे में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी तो कोई तो और करना ही है। ये चीज़ अच्छी नहीं है फॉर द लॉन्ग रन। आपको ना फिर उसी से इरिटेशन, अब बर्डन बनता जाएगा वो आपके ऊपर। वो मेरे साथ बहुत अर्से ये मसला रहा कि वो बर्डन बनता जाता था। 6 बजे क्लास लेनी है, वो 11 बजे हो रही है। अब 6 से 11 ना 5 घंटे मैं ना कुछ और कर पा रही हूँ, ना मैं किसी और एक्टिविटी में सही से इन्वॉल्व हो पा रही हूँ, बस मैं बिना वजह प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास आगे टाइम है, बहुत मैनेज नहीं किया। तो उसमें ये मसला होता था कि मेरी क्लास 6 बजे, वो 11 बजे हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ। तो ये ना लॉन्ग रन में अच्छा नहीं होता। अब वो क्लास 6 बजे होती, 7 बजे खत्म, मैं 7 से 11 क्या क्या नहीं कर सकती थी जिंदगी में। सही, मैं तो ये ब्लेसिंग थी जो मुझे हैंडल नहीं करनी है। ठीक है। ये वही वाली चीज़ है कि नमाज में अल्लाह ताला ने टाइम आपको ज़्यादा दिया ना, तो आप फ्री हो जाते हो, फैल जाते हो, अभी पढ़ता हूँ, अभी ठीक है। पढ़ता हूँ, लेकिन वो लॉन्ग रन में फिर आपकी नमाज छूटना शुरू हो जाती है। सही। तो अपनी मैनेजमेंट, मेरे वाले बस यही आ जाए ना, सबसे बड़ा मेजर चैलेंज जो था वो ये था। मैनेजमेंट ये था। और ये ठीक है। सिर्फ इस ट्यूशन नहीं, मुझे पर्सनली भी इससे बहुत हेल्प मिली कि भाई वो चीज़ जिस वक्त करनी है वो उसी वक्त ही करनी है, ठीक है। उसी वक्त ही करनी है, बस आदत यहाँ से बनी,
ये वाली चीज़। फिर इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी पे होती है, भाई पैसा संभाल के रखें आप जरा, ठीक है, ज़्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। Savings की एक तरफ चीज़, एक जाएं। बहुत बड़ी रियलिटी है कि ट्यूशन ऑर्गेनिक आज है कल नहीं है। वो बच्चा जो आपके पास पढ़ रहा है वो 2 महीने पढ़ेगा, 2 महीने बाद क्या करेंगे आप? मुझे ना बहुत अरसे बाद समझ आया कि ओ 2 महीने बाद तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, जैसे अभी मैं बेरोजगार हूँ, सोचा ही नहीं था कि एक वक्त आएगा कि वो नहीं होगा। ठीक है, शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरू से शायद हो सकता है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाए। मेरा लैपटॉप आज खराब हो जाए, इरिवर्सिबल डैमेज, अब कहाँ से लाऊं 70-80 हज़ार एक अच्छा लैपटॉप खरीदने के लिए? वो वाली चीज़ आपको मैनेज करनी थी। तो जब हमारे पास शुरू में पैसे आते ना तो हम कहते ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, और वो 2 दिन में खत्म। कभी कभार तो पैसे आने से पहले खर्चे हो जाते थे, अब मैं वेट करी कि वो आएंगे तो इनके पैसे दे दूँ, मतलब आते ही खत्म पैसे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये वाली चीज़ थी, रूटीन, डिसिप्लिन। और आप पर्सन अगर आप बात करने का तरीका सीख लो तो आप फिर सही से सीखो उसको यार, सिर्फ पढ़ाने के लिए, फिर घर वालों से बात करने का भी तरीका सीखो, तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, ये वाली चीज़। तो ये मेजर चैलेंज मेरा मैनेजमेंट था। और मैनेजमेंट ना सिर्फ टाइम, रूटीन, ये वाली रिश्ते मैनेज करना, ये वाली चीज़, क्योंकि मैं अगर टाइम 5 घंटे ज़ाया कर रही हूँ 1 घंटे की क्लास का, तो वो ऑफकोर्स वो 4 घंटे मेरा कोई अजीज डिजर्व करता था वो टाइम, राइट? मैं सुस्ती किए जा रही हूँ 5 घंटे, और फिर मैं 5 घंटे में कुछ भी नहीं कर सकती। हालांकि मैं कुछ कर सकती थी, मैं अपनी अम्मा के साथ बैठ के ड्रामा देख सकती थी 1 घंटे का, मैं बाहर निकल के जा सकती थी, मैं अपने ऊपर कुछ कर सकती थी, मैं खुद के लिए कुछ करना पढ़ लेती। लेकिन ये वाली चीज़ फिर मैनेजमेंट नहीं आती ना, तो आपकी फिर एक चीज़ मैनेज में आपसे कुछ भी नहीं मैनेज हो रहा होता, तो इसको फिर हर एस्पेक्ट पे इस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये ना सिर्फ ट्यूशंस के लिए, ये हर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कि मैनेजमेंट आपको लाजमी, ना सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल ना भी हो, घर में हाउस वाइफ भी हो तो वो मैनेजमेंट के बगैर नहीं चला सकती। इसके अलावा और कोई चैलेंजेस इस करियर में आपने स्पेशली फेस किए हो? जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं, सोसाइटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से, एंड अगेन मैं एक और सवाल जैसे मैं पूछना चाह रही थी, लेक ऑफ सपोर्ट आपको मिला हो, कोई डार्क साइड, आई वांट टू नो द डार्क साइड ऑफ दिस सक्सेस। यार अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की तरफ से इस वाले में चैलेंजेस नहीं आते, ऑनलाइन की तरफ से, हाँ। ऑनलाइन के लिए, क्योंकि जो उनके मेजर प्रॉब्लम्स है कि वो घर सब- से बाहर निकलना, वो सारे रिजॉल्व हो गए थे, ठीक ठीक है, है। ये वाली चीज़ थी। सो वर दे सपोर्टेड फॉर यू इन They didn't support, हाँ, उन्होंने मुझे ये बस एक ये चीज़ थी कि मैंने ना बहुत एक्सेसिव ट्यूशन दे लिए थे, मतलब मैं 11 क्लासेस एक दिन में ले रही थी, तो वो उसमें मुझे कहते थे कि पढ़ाई पे अपनी फोकस करो, ठीक है। ये एक चीज़ होती है जब आपके पास पैसा आना शुरू होती है, जब आप किसी करियर पे स्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हो ना, तो आपको जो सबसे पहली चीज़ फजूल लगती है वो है एजुकेशन। ले भाड़ा, ये इसने थोड़ी कमा के दिया मुझे पैसे, ये थोड़ी भर रहा है मेरी फीस, ये डिग्री क्या करेगी मेरी, तो वो चीज़ मैंने बहुत अपनी मिस की, ठीक है, नहीं करनी चाहिए भाई। इंसान के बच्चे मैंने वो ट्यूशन 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा, आपकी डिग्री जिंदगी भर की आपके लिए। और मुझे लगता है उस डिग्री के लिए ही आपने इतना शुरू में पढ़ा था, जो पढ़ाई बाद में जो आपको बात मेरे काम आ आई। रही है, वो जो मैंने साइंस पढ़ी थी बिल्कुल। वो मैंने इसी डिग्री के लिए पढ़ी थी, बिल्कुल। ये वाली चीज़ है। ठीक है। इसके अलावा चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े थे ना, वो ये थे कि मुझे ना बाउंड्रीज नहीं बनानी आई थी, मैं लोगों से फीस नहीं मांगती थी टाइम पे। यहाँ पे भी ये मैंने गलती अपनी होम टीचर से भी रिपीट की थी, मैंने यहाँ भी रिपीट किया। जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था ना कि अगर मैंने 18 क्लासेस लिए ना, रूल ये होता है कि एडवांस में फीस होती है, आप रूल बना लो ना, फिर उस पर स्टिक करो, या एटलीस्ट कुछ अरसा साथ गुजारने के बाद फ्लेक्सिबल हो, कि आपको पता हो कि हाँ यार अगर ये कह रहे हैं ना कि एट द एंड ऑफ द मंथ पे करेगा, तो ये करेगा। पहले मुझे तो आज से पहले trust कभी तंग maintain नहीं किया, करें। हाँ आज से पहले इसने मुझे तंग नहीं किया। मैंने ना लोगों को बहुत सारे फ्री मार्जिन दिए और उनको बहुत सारी मैं फीस पे नहीं करी थी, डिडंट पे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने जिनकी फीस आज तक अनपेड है और गायब है, हुए ब्लॉक कर देते हैं। इंटरनेशनल में तो ये सब बड़ा मसला है, पकड़ नहीं सकते ना किसी को जाके, से गायब, ये वाला मसला था। हाँ, एक चैलेंज जो मुझे बड़ा रेयर था और मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं इसको हैंडल कैसे करूँ, वो ये था कि इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट से मसला आया था। इंडियन पेरेंट्स जब फीस ट्रांसफर करते थे ना, तो उनका मसला आता था कि आप पाकिस्तान में फंड्स कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, फैमिली रिलेशन नहीं है। अब पहले के बाद फैमिली रिलेशन कैसे है आपका, तो वो वेरिफिकेशन बड़ा लंबा प्रोसेस हुआ था। तो उसमें ये होता था कि आप पेरेंट्स को ऑलरेडी ये बताएं कि अगर आप कोई पाकिस्तानी कलीग है या आपके सराउंडिंग में, नेबर्स में, बच्चों के दोस्तों में कोई है, तो आप उनके थ्रू ट्रांसफर करें, उनकी इंक्वायरी नहीं होती। ये एक चैलेंज था और ये 2-3 दफ़ा मेरे साथ हुआ, फिर मैंने सबक सीख लिया। मैंने उनको कहा भाई आप अपने अकाउंट से मत ट्रांसफर करें, मुझे अपने बैंक अकाउंट पे जो है ना वो अलर्ट आ रहा था
कि आपका जो अकाउंट है ना वो अंडर पता नहीं क्या ऑब्जर्वेशन है या क्या, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल फंड्स ट्रांसफर हो रहे थे इंडियंस की तरफ से। तो ये एक चीज़ है। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहे हैं उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो पहले ही कहीं भाई अपने अकाउंट से ना ट्रांसफर करें, किसी अपने पाकिस्तानी या किसी और नेशनैलिटी के उससे ट्रांसफर करें, आपके एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर करें, ठीक है। एक ये चैलेंज था। अच्छा एक और चैलेंज भी मेरे दिमाग में आया था, हाँ यार ये मेरी स्टूपिडिटी है, ये चैलेंज नहीं था। जब आप मैंने जैसे कहा ना बच्चों के साथ फ्रैंक रहें, फ्रेंडली रहें, चिल टाइप, उस चिल में ना बाउंड्रीज मेंटेन रखें जरा। अंग्रेज बच्चे का चिल का लेवल कभी कभार कुछ और ही होता है, ठीक है। ओके, मेंटेन योर बाउंड्रीज, ग्रेसफुल इंटरेक्शन रखें, ग्रेसफुल। एक चीज मेरे साथ मजे का वाक्य अभी ना कुर्बानी में अभी ना मैंने इंडियन स्टूडेंट को ना फीस पे करनी थी, तो ना अब अच्छा वो ना इंडियन थी और हिंदू थी। अच्छा कुर्बानी का महीना था, मैंने कहा मेरी फीस पे कर दें। वो कह रही हाँ मैं ना एट द एंड ऑफ द मंथ, मैंने कहा नहीं वो ना कुर्बानी करनी है तो फीस। मेरे दिमाग में गया कि वो हिंदू है और वो गाय की कुर्बानी नहीं करते हैं, वो चीज़ उनको सेंटिमेंटली हिट कर गई। हालांकि करनी नहीं चाहिए थी लेकिन वो थोड़े स्ट्रिक्ट टू देयर बॉन्डेड टू देयर रिलीजन थी, वो चीज़ उनको हिट कर गई। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा अगर रख सकें एहतियात तो रखें कि क्या बताना है क्या नहीं बताना। मुझे यूज़ करना चाहिए कि नहीं मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है दें, मतलब पे कर दें। फॉर्मल वर्ड्स, प्रोफेशनल। हाँ कोशिश करें कि मैं बिल्कुल बेएहतियाती मेरे मुंह से निकल गया कि हमने जो है ना वो गाय की कुर्बानी के पैसे देने थे। ठीक, वो औरत आगे से 5 मिनट तक कुछ बोली नहीं, फिर उसने कॉल काट दी, सही है। फिर उसे 2 दिन बाद फीस पे कर दी। लेकिन उससे मुझे लेसन मिल गया था कि भाई जरा अपने लोगों के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। ये चैलेंज नहीं था, ये मेरी स्टूपिडिटी थी, ठीक है, लेकिन मुझे याद आ गया। आई थिंक ये चैलेंजेस थे। और इसके अलावा सोसाइटी की तरफ से मुझे कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि आ नहीं सकता था ना सोसाइटी से कोई मुझ तक। घर में कमरे के अंदर या तो घर में अपने जबरदस्त। अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह कोई चैलेंजेस मुझे नहीं फेस जबरदस्त। तो चलिए हम लोग एंड की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन एंड में थोड़ा सा मुझे लगा संगीन सवालात मैंने रख दिए हैं जो मैं भी पढ़कर सोच रही हूँ। ओके, एनी 3 बिग मिस्टेक्स यू डिड इन दिस जर्नी। इस जर्नी में आपने कोई बहुत सारी मिस्टेक्स आपने जैसे पूरे ही तरीके में बताई हैं अपनी बातों में, लेकिन जो 3 गलतियां आपने की हैं और आप चाहती हैं कि आपकी दूसरी दोस्तें जो देख रही हैं वो ना, 3 गलतियां 3 पर खेलते हैं। चलो ओके, मैं इतना इन्वॉल्व हो गई थी कि मैंने ना नमाजों को सेकंड प्रायोरिटी पे रख दिया। घर में यूँ अभी पढ़ लूँगी 2 घंटे की क्लास खत्म होगी फिर पढ़ लूँगी। 2 घंटे की क्लास खत्म होने में आपकी हिम्मत नहीं होती उठने की, ठीक है, और 2 घंटे बैठने के बाद खड़ा तो नहीं हुआ तो लेटा जाता है सिर्फ। तो मेरी पहली गलती ये थी कि मैंने जब नमाज बीच में आ रही थी, अच्छा दूसरी पता गलती थी तो मैं बाकी चीज़ों का ब्रेक ले रही हूँ, मैं खाने का भी ब्रेक ले रही हूँ, मैं वॉशरूम ब्रेक भी ले रही हूँ, बच्चा भी ले रहा है, हम 5 मिनट का वैसे भी ब्रेक ले रहे हैं कि यार 1 घंटा हो गया थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक, मैं सारी चीज़ों का ब्रेक ले रही थी। तो मैंने उसे 5 मिनट नमाज का ब्रेक नहीं लिया, तो मेरी प्रायोरिटीज वहाँ पर थोड़ी सी मिसअलाइन हो गई। ये पहली गलती। तो ये मेरी पहली गलती नहीं करें। अगर अल्लाह ने आपको नवाजना शुरू कर दिया है ना तो उसे भूल नहीं जाना। बुरे वक्तों में मैं अल्लाह के पीछे भागी और अच्छा वक्त आया तो मैंने उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रख दिया। पहली गलती। हाँ, फ्री ना हो अल्लाह ताला के साथ, जरा पकड़ के रखिए अपना बॉन्ड उनके साथ। ओके, ये गलती है, ये मेरी गलती है और ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि नेक्स्ट सवाल से मैं इसको अभी से अलग कर रही हूँ। हाँ ठीक है, क्योंकि ये गलती है। गलतियाँ वो होती है मतलब जो आप ठीक करने का मार्जिन है आपका। सही है। ठीक है, ओके। दूसरी गलती, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि मैंने अपने रिश्तों को प्रायोरिटाइज नहीं किया। ठीक है, अगेन मुझे 11 क्लासेस नहीं लेने की ज़रूरत थी, पैसा आ रहा था मैं लिए जा रही थी। तो क्या एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं कि टाइम, डिसिप्लिन, रूटीन और फाइनेंसेस मैनेजमेंट के साथ साथ मुझे लगता है हमारी जो अपने रिश्ते में मैंने ग्रीड की जो है, ग्रीड कहते हैं ना कि जैसे कि इंसान बहुत नाशुक्र है, उसको एक चीज मिल गई है तो दूसरी वाली भी मिल रही है तो दे दो मुझे। अच्छा मैं इस चीज़ के लिए मुझे ज़्यादा पैसे मैं ये भी तो मैं कर रही हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ। हाँ, यही होता है ना, हाँ, ये वाली चीज। अगर इसको भी थोड़ा सा मैनेजमेंट की तरफ हम लोग ये वही वाली चीज़ है। इसमें आई थिंक चीज़ आई थी कि आपको पहले फाइनेंसेस जब आप मैनेज कर दो आपको ये पता था कितनों की ज़रूरत है, आपको पता होगा उतना टारगेट रखो, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा रखो। जब को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन उसमें कोई और चीज़ कुर्बान नहीं हो रही है आपकी तो एक्सेप्ट करो। मुझे वो मैंने मार्जिन बाउंड्री नहीं बनाई हुई थी कहीं,
तो मैं लाइन लाइन नहीं थी मेरी, हर चीज एंटर हो जा रही थी। ठीक है। और मुझे पता नहीं चला कि पीछे से निकल क्या क्या रहा है मेरा, सही। लीक हो रही थी मेरी बकेट। ठीक और वहाँ से मेरी बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा बहुत अच्छा सा वक्त चला गया, सही। प्राइम ऑफ माई हेल्थ चली गई, ये वाली चीज़। दूसरी चीज़ प्राइम ऑफ माई रिलेशंस, उनका जो प्राइम था, मेरे रिश्तों का जो सबसे अच्छा एसेंस था, वो चला गया। ठीक है, आप मिस कर देते हो, फिर जब आप वापस आते हो ना अपने पेरेंट्स के पास, अपने भाइयों के पास, अपने दोस्तों के पास, तो वो ना अपनी लाइफ में कहीं और होता है, और आपने वो जर्नी उनके साथ शेयर नहीं की। आपके तो ये कौन है मेरे सामने, ये कौन है? और फिर आपको याद आता है कि उस वक्त तो आप क्लासेस ले रहे थे बैठे, लो जाओ उस बच्चे के पास, जाओ जाके पूछो उससे कि क्या हुआ है। ये भी गलती है। हाँ, ये गलती है, इसमें बिल्कुल। इम्प्रूव आप कर सकते हो, मार्जिन हाँ, है आपके। बिल्कुल। ठीक आपको है। ये पता होना चाहिए जरूरत आपकी कितनी है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जरूरत आपकी कितनी है, इससे फाइनेंशियली कितनी जरूरत है, काम करने की आपको कितनी जरूरत है, फिजिकल एग्जॉस्शन की आपको कितनी जरूरत है, पता होना चाहिए अपनी लिमिट क्या है? ये सेल्फ अवेयरनेस तो भाई मैनेजमेंट में आ गई कि मैनेज आपको अपने आप को भी करना है। तीसरी ये गलती। मेरी दूसरी गलती थी। तीसरी गलती, ये एक तो मेरे रिश्ते बहुत इफेक्ट हुए इस चीज की वजह से, तो आपने कवर कर दिया। और तीसरी मेरी हेल्थ बहुत इफेक्ट हुई। जब मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो मेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठ के पढ़ा रही हूँ, मैंने उस चीज को मैनेज नहीं किया। सही। आपको पता है कि आपका काम बैठने का है, तो इसका मतलब है कि फिर आपको दिन में कॉन्शियसली कुछ ना कुछ करना है जो तो उसको बैलेंस आउट करे। जिम करो, जिम नहीं करो, घर में कोई ऐसी एक्टिविटी करो, Meditation। कुछ ना कुछ करो। हाँ, मैंने उसको नहीं समझा, मुझे लगा अनलिमिटेड दिया हुआ अल्लाह ने मैंने सब कुछ। ठीक है, तो ये तीन गलतियां हैं। हाँ, ये लेकिन तीन आपने इसको रियलाइज कर लिया और आपके पास मार्जिन है इसको ठीक करने का। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 लॉसेस यू हैव। बहुत सारा Loss। पैसा नुकसान हुआ भाई मेरा, पहली चीज। ठीक है। बहुत सारी फीसें आज तक अनपेड है, और वो मुझे याद आती है। वो जो पे भूल हुए नहीं हैं, वो सकते। भाई उनकी खुशी एक तरफ, तुम सब एक तरफ, हाँ। लेकिन वो जो अनपेड है ना, उसका गम एक तरफ। बिल्कुल सही। और वो अभी तक माफ नहीं हो रहा। ये तो मजाक कर रहा है, इसको लॉस में नहीं कहूंगी मैं, लेकिन यार लॉस मेरा टाइम था, क्योंकि वो वापस नहीं आ रहा ना पैसा। वो मेरा वापस- टाइम गया था उसमें बहुत सारा। लॉसेस इज समथिंग जो वापस नहीं आता। इसी में सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा एकेडमिक लॉस बहुत हुआ है, जिसमें टाइम लॉस यार, सबसे बड़ा टाइम मेरा बहुत ज़ाया हुआ है, वो वापस अब कभी नहीं आ सकता। ये एक मेरा लॉस था। एकेडमिकली मेरा बहुत लॉस हुआ जो अब वापस नहीं आ सकता। जैसे बहुत सारे मैंने अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी, बहुत सारी वर्कशॉप्स मैंने मिस करी क्योंकि मैंने क्लास लेनी थी। मेरी करियर में एज अ डॉक्टर वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता था। अब जिन्होंने मुझे अटेंड किया वो बहुत एक्सेल करें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। मैं ये नहीं कह रही कि ये कभी आ नहीं सकता, मैं ये कह रही हूँ कि वो चीज़ मुझसे उस लॉस हो एज गई, में वो चीज़ मुझसे एज एन loss हो गई। स्टूडेंट तो मिस हो रहा है ना वो चीज़ वापस। मुझसे लॉस हो गई, ये वाली चीज़, ये लॉसेस थे मेरे। ठीक है। और जो यार मैं अपने रिश्तों को नहीं कहूँगी कि वो लॉस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह समथिंग जो वापस जो नहीं वापस नहीं आ सकता, ये जो अब मेरे पास नहीं है। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव माय पीपल विद मी, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो उनकी 100% मेहनत से, बट आई हैव देम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मैं लॉस में काउंट नहीं करूँगी। ओके। वैसे आपने बहुत सारे लेसन हमारे साथ शेयर किए कि कैसे करना है, क्या नहीं करना, कहाँ से गलती हो सकती है, लेकिन 3 मेजर लेसन जो आपने इस जर्नी में यहाँ तक पहुँचने तक सीखे। लेसन्स, अच्छा, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, आप तो बदलोगे, आपके आसपास दुनिया बदल जाएगी। इंडिपेंडेंट से मुराद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, इमोशनल इंडिपेंडेंस। इसके अलावा जब आपके पास पैसा भी आ जाता है ना, तो आपका लाइफ स्टाइल चेंज होता है। आपके अंदर एक चीज़ आती है जो कि प्राइसलेस है, विच इज़ कॉन्फिडेंस। बला का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके पास पैसा होता है, आपको पता है दुनिया में कोई आपके लिए 40 मसले खड़े, उसमें से 30 आप अपने पैसे से हल कर दोगे। कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर, मसले अल्लाह की रज़ा से हल होते हैं, लेकिन वो अल्लाह जवाब सबब बना देते हैं ना, तो हाँ आप दूसरों पे भी डिपेंड कम होते हो। ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंशियली बहुत बिल्ड करती है। ये बहुत बड़ा लेसन था। एक लेसन ये हो गया। अच्छा, दुनिया चेंज होती है ना जब आपके आसपास, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे चेंजेस अच्छे हों, और ज़रूरी नहीं है कि आप हर चेंज को एक्सेप्ट कर लो। हर चेंज एक्सेप्ट नहीं करना होता, कुछ चेंजेस के लिए रेजिस्ट करना होता है, उनसे लड़ना होता है, उन्हें रोकना होता है या उन्हें वापस रिवर्स करना होता है। कुछ चेंजेस नहीं होते, वो फिर एक्सेप्टेंस पे जाएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन हर बुरे चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये मेरा एक लेसन था। ठीक है, मैंने बहुत सारे बुरे चेंजेस अपने अंदर देखे, अपने आसपास वालों में भी देखे, और उसमें से मैंने अपने चेंजेस को, अब मुझे लगता है कि मैं उन्हें रिवर्स करने की कोशिश करूँगी। तो एक ऑप्शन ये था मैं कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तो ऐसी हूँ, नहीं करना। सारे बुरे चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना, अच्छे चेंजेस
के और एक्सेप्ट उसको ऑब्जर्व करते रहना इस और दौरान। ये नहीं कि ये चेंज आपके अंदर आ गया तो वो परमानेंट हो गया, नहीं भाई नहीं है, जरूरी नहीं हर चेंज परमानेंट हो, जो चेंज है वो भी तो चेंज हो सकता है ना फिर। ये वाला एक लेसन था। इसके अलावा और लेसन मैंने क्या सीखे हैं, यार डरना नहीं चाहिए स्टेप्स लेने से। मैंने बहुत ज़्यादा अपना वक्त किया कंफर्ट जोन से निकलने में कि यार ये नहीं बचा तो अब क्या होगा। तो कोचिंग छोड़ते हुए जो है ना, मुझे ये था कि मैंने बहुत अपना टाइम वेस्ट किया क्योंकि मुझे डर बहुत था, रिस्क लेने में डर बहुत था। रिस्क लो भाई, मजा आता है जब आप उस रिस्क में सक्सेस, तुक्का लगता है भाई, पहली बात तो ये मानो ना, तुक्का लग गया मेरा। जब आपका तुक्का लग जाता है ना अल्लाह मुबारक, भाई, मजा आ जाता है। तो भाई रिस्क लो, उसमें नहीं डरना चाहिए। जबरदस्त। ये वाली चीज, ये लेसन था। तीसरा दो हो लेसन, पहला लेसन तो ये कि सारे बुरे चीजेस को एक्सेप्ट नहीं करना, रिवर्स करना है, उनको रेजिस्ट करना है। दूसरा लेसन ये हुआ कि रिस्क ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, देख लेंगे। देख लेंगे, नहीं भी देखा जाए तो भी देख लेंगे। जरूरी थोड़ी अल्लाह में सब देखने वाले दिखा Okay. आ तुझे दिखाओ। तीसरा लेसन में मुझे नहीं आता है, इतने सारे दिए उसमें से कोई एक आधा काउंट कर। ठीक है, ओके। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अलावा आपने इस जर्नी में क्या क्या पाया? यार जो मैंने मिस्टेक्स अभी बताई है ना, आई हैव वर्कड ऑन ऑल ऑफ दैट। डिसिप्लिन, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है, सही ठीक है। है। मैं ये नहीं कह रही 5 बजे क्लास होता वो जिंदगी इधर की उधर हो जाए तो 5 बजे ही करनी होगी, ही है, नहीं ये ठीक है। नहीं है। लेकिन मुझे वो किसी फजूल रीजन की वजह से वो नहीं कर रही, आराम कर रही हूँ मैं सही तो है। नहीं आगे बढ़। एक तो डिसिप्लिन आया अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज़ है। फिर कंसिस्टेंसी, मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी जो काम किया वो मैंने अपनी क्लासेस ली है। अल्लाह मैंने क्लास कंसिस्टेंसी, और इसको मैंने ना इस तरह यूज किया कि अगर मैं ये कंसिस्टेंसी के साथ कर सकती हूँ तो फिर मैं ये भी कर सकती हूँ। बात करो, मतलब मैंने इस चीज को इस तरह यूज किया। जबरदस्त। अच्छा, पहले मेरा माइंडसेट ये था कि मेरी प्रायोरिटीज है, फिर मैंने कहा अगर ऐसी मैं अपनी प्रायोरिटीज को रख सकती हूँ ना इतना मेंटेन, तो फिर मैं अपनी दूसरी प्रायोरिटीज को भी मेंटेन रख सकती हूँ। ये चीज़ मैंने पाई, कॉन्फिडेंस आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ट्रैवल करना सीखा, जबरदस्त। मैंने लोगों को बाकायदा जज करना सीखा फॉर ऑल द राइट एंड रॉन्ग, लेकिन मैंने जज करना सीखा है भाई। जज कर लिया करो, इतना टेंशन नहीं लिया करो। अल्लाह मुबारक। ये सीखा मैंने अच्छे वाले लोगों पे। लेकिन उस जजमेंट पे फिर स्टिक नहीं हो जाए कि हाँ, वही सही है। वो जजमेंट आप अपने आप को हाँ। नुकसान से बचाने के लिए यूज करो, बस। सामने वाले को नुकसान देने के लिए यूज नहीं करो। सही है। ये वाली चीज। ठीक है, और जो मैंने गलतियां की ना, मैंने उन सारी, इसमें मैं 100% तो नहीं कहूँगी कि मैंने सारी गलती पे 100% इम्प्रूव कर लिया, नहीं, बट आई एम ऑन रास्ते पे हूँ मैं सब गलती अल्लाह इम्प्रूवमेंट पे। तो मुझे लगता है ये इट सेल्फ एक चीज़ है जो मैंने पाई कि इम्प्रूवमेंट मेरी लाइफ का पार्ट बन गई है। चलें ठीक है। हमारे पास आखिरी में 2 सवाल रहते हैं, ठीक है। वो 2 सवाल पूछने से पहले आई वांट टू रिपीट वन थिंग। आपके पहले ट्यूशन की फीस कितनी थी? 400 रुपये, 250 रुपये, 400 रुपये थी। और अब आपके एक ट्यूशन की फीस कितनी है? अब एक ट्यूशन पाकिस्तानी एक स्टूडेंट फॉर वन सब्जेक्ट कैन पे अल्हम्दुलिल्लाह 18 to 20,000 पर सब्जेक्ट फॉर 3 days a week 1 hour की क्लास के लिए। ये वो है जो एवरेज चल रहा है। सम पीपल आर अर्निंग 50,000। पहला सवाल, ये पहला सवाल। वो 250-400 रुपए वाली फातिमा को ये 18-20 हज़ार वाली फातिमा क्या कहना चाहती देखो, मुझे इमोशनल नहीं करे है? मैं तो नहीं कर रही, आप हो रही हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मैं तो नहीं कर रही। क्या कहना चाहूँगी मैं? क्या कहना चाहूँ? मैं उसको ये कहना चाहूँगी कि मुझे ज़रा गौर से देखो, तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये बन सकती। तो जिंदगी में ना आगे हमेशा वही होगा जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। वो तुम एक दिन अपने आप को खड़ा करके कहोगे कि तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक दिन ये हो। वो मेरी जर्नी ना, वो 400 वाली से यहाँ वाली 250 250 थे या 400 थे, Some kind of हाँ कुछ इस opinion तरह is- के थे। हाँ, तो जिस तरह मैंने वहाँ कभी वो 250 वाली फातिमा ने कभी नहीं सोचा होगा ना कि वो एक दिन ये होगी, तो मैं उस चीज़ को यूज़ करूँगी कि तुम जिंदगी में हमेशा ना अपने आप को उसी तरह देखोगे जो तुमने भी सोचा नहीं होगा अपने बारे में, और वो अनइमेजिनेबल होगा। तो मैं इस चीज़ को एज अ मोटिवेशन यूज़ करूँगी, उससे कहूँगी कि इस बात को मोटिवेशन के तौर पर यूज़ करें। क्या ये बोलूँगी कि जो तुमने सोचा हुआ है ना वो बहुत बुरा है, अपने पास ही रखो। ये चीज़ बोलूँगी उसको, कि आज मैं मुझे गौर से देख लूँ, मैं ये बन गई जो तुमने कभी नहीं सोचा हुआ। सो यू मतलब इन शॉर्ट सेल्फ डाउट्स अपने ख़त्म कर लो, जो तुम्हें सेल्फ डाउट्स थे या जो शिकायत डाउट्स थी। नहीं थे यार, बाकायदा यकीन था, खराब ही है बेटा, घर की है मेरा तो। जो शिकायतें थी, हाँ। जो लगता था वो सब
तो अब क्या इस फातिमा में वो सारी चीज़ें हैं या नहीं, या अभी भी इसके अंदर वो वाली 400-250 रुपये वाली फातिमा है? व्हाट आई एम कॉलिंग इट 400-250 वाली फातिमा। यार You will still find that Fatma in you now, कहीं ना कहीं। आई डोंट नो कि वो कभी वो अभी मेरे अंदर है या नहीं, लेकिन कभी कभार मेरा दिल करता है मैं वापस वहीं जाऊँ। वो ज़्यादा सच्चाई दिख गई दुनिया की। Do you still want that? यार देखो, the thing is that कि वो जो फातिमा थी ना, जो डरती बहुत थी, जिसमें डाउट्स बहुत थे, जो हर चीज़ पे यकीन ही रखती थी कि वो डिजर्व ही नहीं करती, ये हो ही नहीं सकता, ये वाली चीज़ें, वो ना फिर बहुत सारी गलत चीज़ों से एक्सपोज नहीं थी। कम थी चीज़ें उसके पास एस्केप, मतलब वो सुकून ले सकती थी क्योंकि एक्सपोज नहीं थी ना। जब कॉन्फिडेंस आ जाता है, रास्ते खुल जाते हैं, तो फिर आप ना बहुत तेजी से कभी कभार बढ़ रहे होते हो, बहुत तेजी और बहुत सारे डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हो। ग्रोथ कभी कभार का ग्राफ बहुत ऊपर चला जाता है, तो वहां पर ना कभी कभार ऐसा होता है अक्सर कि आपको ब्रेक चाहिए होता है। वो ब्रेक जो 250 वाली फातिमा के पास था, हालांकि वो बड़ी अनलिमिटेड था, अनलिमिटेड था, गेट नहीं था कोई। तो वो वाली जो ब्लेसिंग उस टाइम पे थी ना, वो ब्लेसिंग्स मुझे कभी कभार शेक कर देते हैं थोड़ा सा। आई थिंक ये अच्छी चीज है या पता नहीं, लेकिन वक्त बताएगा। मैं उस 250-400 वाली फातिमा को ना डिस्कार्ड नहीं कर सकती। वो मेरा हिस्सा है, होना भी फॉर चाहिए, ऑल द गुड रीजंस। वो होना भी चाहिए, हाँ। भूलना नहीं चाहिए इंसान अपना को, रूट्स, शुरू कहाँ से अपनी शुरू। रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। ओके, इसके बाद क्या आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आगे क्या करना है? आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करना है, हाँ इंशाल्लाह ताला। आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करना है, तो फिर इस चीज़ को आगे लेकर कहाँ चलना है, क्या सोचा है? यार सबसे पहले तो ये सोचा है कि देखिए अभी मेरे बच्चों के पेपर्स खत्म हो गए, मैं बेरोजगार हो चुकी हूँ। इन शॉर्ट ये आपको ये बताना चाह रही थी। भाई यही हाल नहीं है यार, सारी सच्चाई है कि पेपर्स खत्म हो जाएंगे तो बच्चा आपको पूछेगा भी नहीं मुड़ के, ठीक है, तो फिर आपको नए सिरे से स्टार्ट कर। लेकिन इस बार मैं कोशिश ये करूंगी कि इंशाल्लाह ताला कि वो गलतियाँ रिपीट ना करूँ जो मैंने की। इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म पे काम करना है इंशाल्लाह ताला मुझे, और उसको एज मच एज पॉसिबल स्प्रेड करना टू ऑल दोज जो उसको ज्वाइन कर सकें, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, इंशाल्लाह। ये वाली चीज़। तो मेरा गोल अभी अपने प्लेटफॉर्म पे काम करने का, सो वो सारी एज अ टीचर भी लड़कियाँ, और एज अ एंटरप्रेन्योर भी। इंशाल्लाह, सो वो सारी लड़कियां जो अभी आपको देख रही हैं और वो कुछ करना चाह रही हैं घर से ही बैठकर, आइदर वो इस एक ट्यूशन को चलें एक ऑप्शन में रखती हैं, क्या एडवाइस दें? गो फॉर डू इट, डू इट, ट्राई, फेल, स्टिल डू इट। जबरदस्त। मैंने जैसे ट्यूशन नहीं पढ़ाया, मैंने इस पूरी जर्नी में ना और भी बहुत सारी जगहों पे पैसे लगाए थे, और यू नो पता नहीं कौन कौन से ग्रुप्स ज्वाइन किए थे, कौन कौन से असाइनमेंट्स वाली जॉब्स ज्वाइन करी थी, टाइपिंग्स वाली जॉब ज्वाइन करी थी, सब किया था, पता नहीं कितना किया था यार, कितना किया था कि मुझे एक वक्त में नंबर इस वजह से चेंज करना पड़ा कि भाई इतनी जगहों पे मेरे नंबर्स चले गए और क्या मुझे फॉरएवर लिविंग और पता नहीं कौन कौन से स्कैम्स ज्वाइन किए हुए थे मैंने, पता नहीं पैसे अर्निंग और बिटकॉइन और पता नहीं स्टॉक मार्केट, आता जाता कुछ नहीं था, सबके यू नो फजूल किस्म के आसरों पे मैंने ज्वाइन बहुत की थी चीज़ें, आईबेक्स में, कॉल सेंटर्स में, ये सब किया था, लेकिन किया था। शायद अल्लाह ताला को वो सब कुछ करने के बाद लगा कि यार इसको ये दे दो, अब मजीद उल्टी सीधी ऑप्शन ट्राई ना करेंगे, इसको कहीं रोक दूंगा। तो भाई करो, ट्राई करो, सब करो भाई, सब करो, लेकिन हाँ जहाँ अपेरेंट नुकसान है वहाँ नहीं करो। ये वाली अच्छा मैंने बगैर रिसर्च के किया था, वो ना मैं इतना ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे ऑप्शन हैं भाई, हैं, मानो या ना मानो, इतना भी डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हैं अच्छे ऑप्शन। कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि बुरे ऑप्शन थी, तो मैं जैसे मैं चली गई थी, वो ना करें, लेकिन करो। हाँ वो चीज़ें ना करो जो आपकी स्टेक पर आ जाए। ओके, एक चीज़ ये वाली चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, जैसे कि आपने अपने प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, डू यू वांट टू शेयर? हाँ व्हाई नॉट, डू इट। अभी बिल्कुल बेसिक स्टेप्स पर है, बिल्कुल अभी बनाने की क्या है? कोशिश क्या है? मेरा क्या है? प्लेटफॉर्म ये है कि मेरी एक एकेडमी है, इंशाल्लाह। जिस तरह की एकेडमीज का मैं जिक्र करेंगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने वो चीज़ें नहीं रखी जिन चीज़ों जो से आपके मुझे साथ। प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। इंशाल्लाह।
उसमें व्हाट वी डू इज दैट द नेम इज RHF ग्लोबल ट्यूटर्स, ठीक है, और हमारे पास सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वेबसाइट अवेलेबल है हमारे पास, उसको बस प्रमोट करना है, अच्छे से मेंटेन करना है इंशाल्लाह ताला। इस ईयर का ये गोल है मेरा, बस इंशाल्लाह तक पेपर से फ्री हो जाऊँ। तो उसमें हम करते हैं कि उसमें हम डिफरेंट गल्फ कंट्रीज़ में और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कैंपेन्स रन करते हैं, ठीक है, और हम स्टूडेंट्स कैच करने की कोशिश करते हैं। एंड वहाँ पे फिर हमारे पास मैं खुद भी एज अ टीचर भी वहाँ काम करती हूँ, और हमारे पास और भी अच्छे टीचर्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, कुछ वो स्टूडेंट्स हैं, कुछ एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। तो हमारे पास एक टीचर का बैंक है, फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं। वही डेमो प्रोसेस होता है, लर्निंग प्रोसेस भी होता है। नॉट ऑल टीचर्स गिव डेमो फॉर द डेमो पर्पस, कुछ टीचर्स सिर्फ ट्राई करने के लिए भी डेमो देते हैं। मुझे लगता है कि मैं इसमें खुशी महसूस करती हूँ कि मैंने उनको ट्राई करने का मौका दिया। वो मेरे लिए एक रिस्की चीज़ है, क्योंकि हो सकता है कि वो स्टूडेंट उस ट्रायल से इतना अपसेट हो जाए कि वो छोड़ दे, वो सेकंड ट्रायल ना लेना चाहिए। तो मैं रिस्क में रखती हूँ, लेकिन ये है कि सिर्फ वहाँ पे जॉब्स नहीं मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करी, मुझे ट्रेनिंग करने की कोशिश भी करती हूँ पर्सनल लेवल पे। जितना मतलब बात करते हुए मैं कितना समझा सकती हूँ, ये नहीं करना ऐसे करना, ये नहीं करना ऐसे करना। और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक प्रॉपर एक लर्निंग उसमें कन्वर्ट करूँ, कि मैं समझाऊँ कि भाई इसको चीज़ को ऐसे, वो चीज़ें तो मैंने एटलीस्ट सीखी है, जो रिसोर्सेज मुझे आती है मैं वो रिसोर्सेज शेयर करूँ। कुछ इस तरह के हम सेटिंग्स बनाए, कुछ कम्युनिटीज इस तरह की बनाए जहाँ पे मैं रिसोर्सेज शेयर कर सकूँ। सो दैट्स योर गोल, मैं अच्छे से इसको मेंटेन कर ले, ताकि इसको जॉब प्रोवाइड करने के लिए भी एक्सपेंड किया जा सके, और पैसा छापने के लिए तो करना ही करना है इंशाल्लाह। तो जो लड़कियां देख रही हैं और अगर वो ज्वाइन करना चाहती हैं, तो क्या मैं आपके सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह यहाँ पर शेयर कर सकती हूँ डिस्क्रिप्शन में? आप मुझे शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की थी कि जितना हो सके, जितना मतलब ले सकें हम लोग इनसे हमने लेने की कोशिश की है नॉलेज, ठीक है, कि वो आपके काम आ सके इंशाल्लाह। बहुत अच्छी नीयत से हमने ये किया है, तो उम्मीद है कि वो आपके भी काम आए। कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी चीज़ ने आपकी हेल्प की, वो जो आप इस वीडियो में देख रहे हो, तो प्लीज़ रिमेंबर हर इन योर दुआएं, और हर इन योर दुआएं एज वेल। अबे मैं बोलती हूँ आई होप सो। मोमेंट के लिए रिमाइंडर्स हमेशा अच्छे होते हैं। सो थैंक्स जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा फातिमा के लिए स्पेशली। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर देती हूँ, ये पॉडकास्ट जो है वो 2 दिन में रिकॉर्ड किया गया है, एंड आई डोंट नो ये पॉडकास्ट कितना लंबा होगा। तुम्हारा सीक्रेट रिवील कर दिया। आई डोंट नो ये पॉडकास्ट कितने दिन में रिलीज होगा और ये कितने मिनट्स तक एक्सीड होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा कंटेंट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर हो, और कोई भी मीनिंगफुल बात ना मिस ना हो। मे बी पॉडकास्ट का टाइम मैं उतना ही रखूँ, चाहे शॉर्ट्स में अलग करके मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर दूँ। तो प्लीज़ अपडेट लाइक सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ ना नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, कि शायद मैं शॉर्ट्स में वो चीज़ें अलग तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो कोशिश रहेगी, बाकी अल्लाह मालिक है। एंड अल्लाह हाफिज़, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वंस अगेन बिलीव इन योर सेल्फ। रिसेंटली मुझे एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा रिमाइंडर मिला कि वी डोंट नो ना कि हमारी डेस्टिनी कहाँ पर है, हमारी मंजिल क्या है, ठीक है, वी डोंट नो इट, हमें नहीं पता हम लोग किस चीज़ में बेस्ट है, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया, अल्लाह ताला ने जब ये ज़िंदगी दी, एक्सप्लोर योरसेल्फ, ठीक है। एक चीज़ करो, नहीं हो रही छोड़ दो, दूसरी चीज़ ट्राई करो। ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट दिस, नई भागी जा रही ज़िंदगी, नई बूढ़े हो रहे हैं आप लोग, ज़िंदगी आपके हाथ से नहीं गुजर रही है, कोई आपसे आगे नहीं जा रहा है, कोई आपके पीछे नहीं रह गया है। आप सिर्फ अपने आप को अपने कल वाले वजूद के साथ कंपेयर किया करो, और किसी दिन अगर लगे कि कल वाला वजूद आपके आज वाले से बेहतर था, इसमें भी कोई बात नहीं, रुक जाओ, सांस लो, रेस्ट लो, चीज़ों को प्रोसेस करो, एंड देन सोचो कहाँ गलती हो गई है, क्या मिस हो रहा है। बहुत ज़्यादा थक गए हो, रेस्ट कर लो, नहीं कुछ समझ आ रहा, ओके रिलैक्स, अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, अगर कोई अच्छा बंदा है जिस पर भरोसा कर सको उसके साथ डिस्कस करो, फिगर आउट थिंग्स, ठीक है, प्रोसेस करो, डरो नहीं, थको नहीं, हारो नहीं, ठीक है, एंड प्लीज गिव अप ना करो, रुको नहीं, गिव अप नहीं करना है आपने, ठीक है। दिस इज लाइफ, एंड लिटरली जैसी भी लाइफ है, एक नंबर की झंड लाइफ है, लाइफ एक नंबर की झंड का लाइफ है, लेकिन लाइफ बहुत बड़ी यार, सक्सेस स्टोरी ऐसी तो बनती है, झंड लाइफ की सक्सेस स्टोरीज आर द बेस्ट भाई। लाइफ बहुत बड़ी झंड है, ठीक है। वो आपको
कहीं से भी उठा के कहीं पर भी फेंक सकती है। सो ब्रो अपने प्रिकॉशन सारे लेकर रखो, ठीक है, एंड गेट रेडी टू फ्लाई, दैट्स इट, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। आई बिलीव जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जो नहीं भी देख रहा है, ठीक है, यू ऑल आर इन माई प्रेयर्स एंड आई लिटरली बिलीव इन यू कि आप ये कर सकते हो। जो भी दिमाग में चल रहा है ना, इस ये छोटा सा दिमाग जो अल्लाह ने दिया है, लिटरली इट कैन डू मैजिक्स, ठीक है। तो जो भी आप सोच रहे हो ना, अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ गया तो लिटरली वो पोटेंशियल है आपका, डू इट, यू विल किल इट ब्रो, किल इट ब्रो। क्या पता अगली बार आप लोग यहाँ पर आकर बैठे हो मैं आपसे सवाल इंशाल्लाह। हाँ, सो प्लीज आई विल डोंट से वो जो सब कहते हैं, लेकिन आई विल प्रे। नहीं, मैं ये कहने वाली थी, आई एम नॉट गोइंग टू से आई लव यू ऑल बिकॉज आई डोंट, सॉरी, लेकिन आई विल प्रे फॉर यू ऑल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टर्न योर नोटिफिकेशंस ऑन, एंड आई विल प्रे फॉर यू ऑल, डू इट। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन फातिमा।